Hey guys, welcome back to another video. Welcome back to our Astro Cosmic Sisters page. आज जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आई होप आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि क्या ये मून के जो फेजेस होते हैं वो वाकई में हमारे इमोशंस को अफेक्ट करते हैं या हमारे इमोशंस जो अप एंड डाउन होते हैं, हमारी एनर्जी, हमारे लो एंड हाइज जो होते हैं, क्या वाकई वो मून के वजह से होते हैं। क्या आपने कभी ये चीज़ नोटिस की या आपको कभी ये चीज़ फील हुई है कि ऐसा न्यू मून या फुल मून होता है तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आज उस चीज़ को हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे एंड आई होप आपने प्रीवियस वीडियो भी इंजॉय किया होगा जो राहु केतु पे था। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विथ मोर डिटेल्स। बेसिकली मून हमारा क्या है, मून हमारे इमोशंस, हमारे मदर हमारे चार्ट में बताता है और मून के ही वजह से हम जो हमारे एक्शंस होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें मून के वजह से ही हम करते हैं, राइट। बेसिकली मून के जो फेजेस होते हैं दैट इज़ आई थिंक 26 या 28 फेजेस होते हैं, जिसमें न्यू मून, फुल मून, नो मून, वेविंग मून, सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो क्या वाकई में इससे हमारे इमोशंस जो है अप एंड लो होते हैं? बिकॉज़ मैंने ये चीज़ देखा है, काफ़ी लोगों ने मुझे ये चीज़ बोली है कि उनके और सबके अलग अलग रिज़ल्ट्स रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सेम रिज़ल्ट रहे हैं। किसी ने बोल दिया कि उनके फुल मून के टाइम पे उनकी लो एनर्जी रहती है, न्यू मून के टाइम पे हाई एनर्जी रहती है। तो सबके अलग अलग इमोशंस रहते हैं उस टाइम पे। तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई में ये चीज़ होती है, तो मैंने वो चीज़ अपने आप पे भी टेस्ट करा, देखने की कोशिश की कि वाकई में ऐसा होता है। तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मून के फेस के वजह से मेरे इमोशंस अप एंड डाउन हो रहे हैं, राइट। दिस इज़ द रियलिटी। मून के फेजेस के वजह से हमारे इमोशंस अप एंड डाउन नहीं होते। ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे मून आपका किस साइन में बैठा है, आपका महादशा चल रहा है, अंतरदशा चल रहा है, पियंतरदशा चल रहा है, किस डिग्री में है, हाई डिग्री में है, लो डिग्री में, ये सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है हमारे इमोशंस को, हमारे एक्शंस को। तो बेसिकली अगर जैसे मैंने टेस्ट किया कि अगर न्यू मून टाइम है या फुल मून टाइम है तो उस टाइम हाई एंड लो वैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं एंड मेरे इमोशंस मतलब डिफरेंट ही, ऑपोजिट ही चल रहे थे। जिस हिसाब से लोग एक्सपेक्ट करते कि हाँ लो है तो लो होनी चाहिए, फुल है तो हाई होनी चाहिए, उस टाइप की चीज़ें नहीं थी। तो मेरे साथ चीज़ें बहुत ऑपोजिट हो रही थी। तो डेफिनेटली समवेयर और दी अदर मेरा जो है चार्ट में मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ें चल रही थी उसके अकॉर्डिंग मुझे रिज़ल्ट मिल रहा था, राइट। तो अगर आपको भी जानना है तो आप खुद पे ये चीज़ टेस्ट आउट करके देखो कि फुल मून पे, न्यू मून पे, आपका नो मून टाइम में, वेविंग मून टाइम में आपका कैसे इमोशंस रहते हैं, हाई रहता है, लो रहता है। देन आप ये भी देखो कि आपके चार्ट में क्या है, कहाँ पे किस साइन में बैठा हुआ है, किस तरह के रिज़ल्ट आपको वहाँ से मिल रहे हैं, राइट। तो एक चीज़ ये भी होती है, लगन चार्ट भी होता है, मून चार्ट भी होता है आपका। तो उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, वहाँ क्या डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन फ़िलहाल आज मैं सिर्फ और सिर्फ मून रिलेटेड ये बात कर रही हूँ, चार्ट रिलेटेड भी बात नहीं है ये। फेजेस अकॉर्डिंग हमें किस तरह से हमारे इमोशंस अप एंड डाउन होते हैं कि नहीं होते हैं, आज सिर्फ मैं उस बारे में बात करूँगी, ठीक है। बेसिकली अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका मून जो है लियो साइन में है, ठीक है, या फिर आप किसी और का चार्ट आप देख रहे हो उसके में सन साइन यानी कि लियो के साइन में 5 नंबर के घर में अगर मून बैठा हुआ है तो वहाँ आपको ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा कि वो पर्सन, आप देखोगे कि वो पर्सन बहुत फ्लैशी रहना पसंद करेगा, उसको चाहेगा कि उसे अटेंशन मिले, बिकॉज किंग है ना, रॉयल्टी डिमांड करते हैं, किंगली डिमांड करते हैं कि मैं जहाँ जाऊँ लोग मुझे ही नोटिस करें, मुझे ही इम्पोर्टेंस दें। तो उस तरह की चीज़ें रहती हैं ऐसे लोगों में जिनका जो मून है लियो में बैठा होता है, ओके। आप उनको बहुत फ्लैशी देखोगे, बहुत अटेंशन सीकर देखोगे। ऐसे लोगों को ना अगर आप अटेंशन नहीं दे रहे हो तो वो चिढ़ जाते हैं, उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आती है। और जैसे कि आपका जो मून है जेमिनाई में हो या फिर कैप्रिकॉर्न में हो या फिर स्कॉर्पियो में हो, इन तीनों साइन में वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं देते हैं मून। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि जेमिनाई जो है आपका एयर साइन है, राइट। तो आपका माइंड बहुत फिकल रहेगा, ठीक है। आप एक चीज़ पे नहीं रहोगे, मल्टीटास्किंग करोगे। जैसे आप कुकिंग में भी अच्छे हो, आप गिटार बजाने में भी अच्छे हो, आप किसी और चीज़ में मल्टीटास्किंग आप अच्छे हो, यू विल बी गुड, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ें कर लेते हो, फिल्म मेकिंग है, डायरेक्शन है, या
ऐसी एक्टिंग वगैरह इन सब चीज़ों में, राइटिंग वगैरह में, सब चीज़ में आप अच्छे होंगे। और वही ये मून अगर स्कॉर्पियो में बैठ जाए, राइट, अगर ये मून स्कॉर्पियो में बैठ जाए तो आपको जो है एक चीज़ में अच्छा करेगा। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो फिक्स्ड साइन है ना, आप एक चीज़ में बहुत अच्छे होगे। जैसे कि मान लो आप गिटार बजाने में ही बहुत अच्छे होगे, तो अगर किसी को जाना है किसी के पास गिटार सीखने, तो वो डेफिनेटली उस इंसान के पास जाएगा जिसके स्कॉर्पियो में गिटार ये है स्कॉर्पियो में मून है, मैं गिटार बोल रही हूँ, स्कॉर्पियो में उसका मून है, राइट। क्यों? क्योंकि वो एक ही चीज़ में अच्छा है, तो बहुत अच्छा है और आप अच्छे हो, दैट मीन्स यू आर गुड, पर वो बेस्ट है, ठीक है। तो कोई ऑब्वियसली एक बेस्ट के पास जाना चाहेगा, राइट। तो इस तरीके से रिजल्ट यहाँ पे चेंज होता है। बट क्यों स्कॉर्पियो में अच्छा नहीं है? क्योंकि अगर आप काल पुरुष कुंडली से देखो तो 8 नंबर जो है आपके सडन इवेंट्स का होता है, आपका घर, एंड आपके इन लॉज का होता है, रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन होता है। तो ऐसे पर्सन ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत चीज़ें रिसर्च करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रिलेशनशिप में हो या आपके पार्टनर के स्कॉर्पियो में मून बैठा हुआ है, तो आप ये चीज़ देखोगे, बहुत रिसर्च करेंगे, बहुत क्वेश्चंस करेंगे, बात नहीं की, क्यों नहीं किया। अगर मान लीजिए आपके फ्रेंड भी आपको इग्नोर करे, तो इग्नोर किया तो कुछ वजह है, कोई बहुत बड़ी वजह है, कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ वैसा हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चलने लगेगी। उस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करोगे कि क्या ऐसा रीज़न है, क्यों ऐसा, और जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाओगे तब तक उस चीज़ के आप पीछे पड़े रहोगे। वो चीज़ आप वो ड्रॉप ही नहीं करोगे, बिल्कुल उस चीज़ के पीछे पड़े रहोगे कि क्या वजह है, क्यों ऐसा है। तो इस तरह से आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, राइट। तो बेसिकली अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि कैप्रिकॉर्न में, स्कॉर्पियो में एंड जेमिनाई में रिज़ल्ट बेहतर नहीं देते हैं, लेकिन यही एक चीज़ है, अगर कोई पॉजिटिव साइन इनको देख रहा हो, कोई पॉजिटिव प्लैनेट इनको देख रहा हो, चाहे जुपिटर हो या सैटर्न हो, कोई भी, अगर वो एक स्टेबिलिटी देंगे आपको। हो सकता है अगर जेमिनाई में मून है और आपको जुपिटर वहाँ पे देख रहे हैं, तो आपको एक ऐसा गुरु मिल सकते हैं जो आपको इन्फ्लुएंस्ड भी इस तरीके से कर दे कि आप एक डायरेक्शन में जाओ, आप उनकी बात सुनो, या आप उनके इमोशंस में आ जाओ कि हाँ ये इंसान सही गाइड कर रहा है, कुछ वैसे। तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जब पड़ जाता है उस पर, तो आप उतना फिक्र माइंडेड नहीं रहोगे, उतना मल्टीटास्किंग नहीं करोगे। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन को जानते भी हो कि जेमिनाई में जिनका मून है, लेकिन वो इतने फिक्र माइंडेड नहीं है। इसलिए नहीं होगी क्योंकि कोई पॉजिटिव साइन उनको देख रहा होगा, या कोई प्लैनेट साथ में बैठा होगा जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मैटर करती हैं। तो देखा जाए तो समवेयर आपकी अगर डिग्री लो है, अगर आपका मान लीजिए महादशा चल रहा है तो वो 10 साल का चलता है, तो उस फेज़ में आपको हो सकता है दिक्कत हो रही हो हेल्थ वगैरह की, इसलिए हो रही हो क्योंकि आपका मून का डिग्री लो है, ठीक है, या वो जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो उस हिसाब से आपको आपकी रेमेडी भी प्लान को लेकर मून की करनी पड़ेगी। ओके, तो अगर आपको इस तरह से भी प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारा एक प्लान रेमेडी करके प्लेलिस्ट है, आप उसमें देख सकते हैं, मून रिलेटेड वहाँ पे भी रेमेडी सारी डिटेल में डाली हुई हैं, ठीक है। बट यहाँ इस वीडियो में आज मैं बस यही डिस्कस करना चाहती थी कि क्या वाकई फेजेस के वजह से हमारे इमोशंस ये करते हैं, अफेक्ट करते हैं, या हाई एंड लो एनर्जी जो हम फील करते हैं कि डिटैच्ड हो जाना है, बात करने का मन नहीं करा, कुछ करने का मन नहीं करा, या आज बहुत हाई है, आज फुल मून है, आज बहुत अच्छी एनर्जी। नहीं, वैसा नहीं होता है, क्योंकि वो चीज़ मैंने खुद पे भी एक्सपेरिमेंट किया है। एंड जिन लोगों का मैं कंसल्ट करती हूँ, या बहुत सारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं मेरे जिन्होंने ये चीज़ बोला है, सबके अलग अलग रिजल्ट्स रहे हैं। अगर किसी का वाकई में होता कि हाँ लो एनर्जी या हाई एनर्जी फुल मून पे या न्यू मून पे ऐसा हो रहा है, तो वो सबके लिए समवेयर कहीं ना कहीं मैच करता ना, कुछ तो चीज़ें मैच करती, पर वैसा मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं। एंड मुझे अपने लिए भी ये चीज़ बिल्कुल भी फील नहीं हुई है। तो डेफिनेटली आप खुद पे भी एक्सपेरिमेंट करके देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आपको लगता है वाकई में कि यही रीज़न है। एक टाइम पे हो सकता है आपको फील हुआ हो, लेकिन अब आप करें तो शायद फील ना हो आपको ये चीज़, सेम चीज़ उस फेज़ में। एंड आप डेफिनेटली अपनी डिग्रीज चार्ट में देखिए किस हाउस में वो बैठा हुआ है, वो देखिए आपका कोई महादशा, अंतरदशा, प्रियंतरदशा कुछ तो नहीं चल रहा, ऐसा तो नहीं है। कुछ और रीज़न्स हो सकते हैं जो आपको उस टाइम पे ऐसा फील हुआ हो, लेकिन आप यही चीज़, अगर आपको लगता है कि फुल मून पे आपकी हाई एनर्जी है, तो आप 2-3 फुल मून पे देखिए, 3 महीने कम से कम ये चीज़ आप नोटिस करिए, क्या सेम एनर्जी में आप तीनों महीने हैं, क्या न्यू मून के टाइम पे सेम एनर्जी में आप तीनों महीने में हैं। क्योंकि एक ऑल्टरनेट इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, ताकि 3 मंथ आप इस चीज़ को नोटिस करिए कि तीनों महीने तक ये चीज़ हो रहा है कि नहीं, अगर आपको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है तो,
ठीक है। तो मेनली यही चीज़ था जो आज मैं डिस्कस करना चाहती थी इस वीडियो में। एंड अभी फर्दर और वीडियोस ऐसे आएंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ आपको आज की वीडियो से सीखने को मिला हो। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। सो थैंक यू।